ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा गोल है वो मैटप्लॉटलिब का है। ठीक है, नंपाई और पांडास में अब तक कोई डाउट्स नहीं है? उसमें कोई डाउट्स वगैरह कुछ समझ ना आया वैसा कुछ ये आपको क्लियर हो गया ना? ठीक। तो अब जो हमारा नेक्स्ट पार्ट है वो है मैटप्लॉटलिब का। ठीक है, मैटप्लॉटलिब इज फॉर मेकिंग ग्राफ्स, चार्ट्स एंड एवरीथिंग लाइक दैट। ठीक है, एक्चुअली मैं उससे इमेजेस जनरेट करवा रहा हूँ। ठीक है, प्लॉटिंग करवा रहा हूँ, राइट। जो कि आपने पावर बीआई में पढ़ा था। पावर बीआई में जैसे हम ग्राफ वगैरह बनाते हैं ना, उससे ये ग्राफ बनाता हूँ। बट द ओनली डिफरेंस बीइंग कि भाई जो पावर बीआई वगैरह के ग्राफ होते हैं, एक्सेल वगैरह के ग्राफ होते हैं, वो इंटरेक्टिव होते हैं, हवरेबल होते हैं, हवर करोगे डेटा वगैरह दिखता है। जो मैटप्लॉटलिब मेरे ग्राफ जनरेट करता है दैट इज नॉट इंटरेक्टेबल। ठीक है, वो एक इमेज की तरह होते हैं, सिर्फ वो सिर्फ एक इमेज है, बेसिकली देखने के लिए होते हैं। उससे मैं एक्चुअली इंटरेक्ट नहीं कर सकता। ठीक है, तो लेट मी शेयर माय स्क्रीन एंड मैटप्लॉटलिब की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, ये है मेरे पास सबसे मेरा पहला मैथमेटिक्स का कोड। ठीक है, इसके अंदर हम एक्चुअली कर क्या रहे हैं, हम लाइन चार्ट बना रहे हैं ऑफ मार्क्स ऑफ अ स्टूडेंट। ठीक है, हम लाइन चार्ट बना रहे हैं ऑफ मार्क्स ऑफ अ स्टूडेंट। अभी के लिए जिस पार्ट के आगे मैं हैशटैग डाल रहा हूँ वाला पार्ट आपको नहीं लिखना है, वो हम बाद में एडिट करेंगे। ठीक है, ठीक है, अभी के लिए मैं जिस भी पार्ट के आगे मैंने हैशटैग लगाया वाला पार्ट आपको नहीं रन करना है। ठीक है, वो हम बाद में रन करेंगे। राइट, इसके अंदर हो क्या रहा है, सबसे पहले तो मेरे को मैटप्लॉटलिब देखो काफी बड़ी लाइब्रेरी है, उसके अंदर काफी सारे डिफरेंट डिफरेंट चीजें होती हैं। जो प्लॉटिंग के लिए मैं यूज करता हूँ दैट इज कॉल्ड पाई प्लॉट। मैटप्लॉटलिब का जो पार्ट मैं प्लॉटिंग के लिए यूज करता हूँ दैट इज कॉल्ड पाई प्लॉट। तो मैंने वही किया है, इंपोर्ट मैटप्लॉटलिब डॉट पाई प्लॉट एज पीएलटी। मैं नाम दिया उसे पीएलटी। वही है कि नाम नहीं दूंगा तुमको हर बार मैटप्लॉटलिब डॉट पाई प्लॉट लिखना पड़ेगा, वैसे नाम देती है पीएलटी। ठीक है, अब मैंने क्या किया, मेरे को सबसे पहले अपना डेटा चाहिए। ठीक है, दो लिस्ट के अंदर डेटा लिया मैंने, एक्स एंड वाई वन। ठीक है, अभी के लिए आप एक्स और वाई भी कर सकते हो इसे सिर्फ, और मैंने फिलहाल एक्स एंड वाई वन किया है। ठीक है, एक्स के अंदर मेरे पास एक्चुअली मार्क्स है, सॉरी सब्जेक्ट्स है, और वाई वन के अंदर मार्क्स है कि भाई उस सब्जेक्ट के अंदर उसने कितना स्कोर किया। ठीक है, क्लियर है? इतना समझ आया, सिंपल सा है अभी तक तो। ठीक है, उसके बाद मैं एक्चुअली प्लॉटिंग पे आता हूँ। मैंने किया पीएलटी डॉट प्लॉट। जब मैं पीएलटी डॉट प्लॉट यूज करता हूँ, सो डिफॉल्ट प्लॉटिंग बोल रहा हूँ मैं उसे करने को, एंड डिफॉल्ट प्लॉटिंग में वो लाइन चार्ट यूज करता है। ठीक है, तो इसके अंदर मैंने एक्स एंड वाई दे दिया, एक्स एक्सिस पे, वाई वाई एक्सिस पे। ठीक है, अब इसके अंदर ये नहीं है कि भाई मैंने एक्स यहाँ पे नाम दिया है तो वो एक्सिस पे जा रहा है, ये जैसे एक वेरिएबल है, फर्क नहीं पड़ता मैं कुछ भी नाम दूं। ठीक है, जो मैं यहाँ पे पहले लिख रहा हूँ वो एक्स एक्सिस हो जाता है, जो बाद में लिख रहा हूँ वो मेरा वाई एक्सिस हो जाता है। ठीक है, उसके बाद मैंने लेबल इक्वल टू मार्क्स किया, मतलब बेसिकली कि भाई जो मेरा ये वाई है ये क्या है। ठीक है, अभी के लिए मैं इस वाले पार्ट को भी छोड़ सकता हूँ। लेट मी डू वन थिंग कि आते हैं और यहाँ पे इसको बंद कर देते हैं। अभी के लिए दिस विल वर्क एज वेल। ठीक है, मैंने उसको एक्स और वाई दे दिया। ठीक है, उसके बाद मैंने एक्स का लेबल दिया मार्क्स, देख रहे हो, पीएलटी डॉट एक्स लेबल, सॉरी एक्स का लेबल दिया सब्जेक्ट्स। ठीक है, एक्स का लेबल दिया मैंने सब्जेक्ट्स, एंड वाई का लेबल दे दिया मैंने मार्क्स। ये भी ऑप्शनल पैरामीटर्स होते हैं, नहीं सेट करोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, सेट करोगे तो आपके पास ग्राफ एनहेंस जाता है। ठीक है, उसके बाद मैंने पीएलटी डॉट टाइटल दे दिया लाइन का। ठीक है, टाइटल का मतलब इस पूरे ग्राफ का टाइटल क्या रहेगा। ठीक है, उसके बाद मैंने पीएलडी डॉट शो किया। ठीक है, पीएलडी डॉट शो करने का क्या मतलब होता है कि भाई मैं एक्चुअली उस ग्राफ को शो कर रहा हूँ। ठीक है, मैंने पीएलडी डॉट शो किया। ठीक है, तो मतलब मैं ग्राफ को शो किया, और उसके बाद मैंने पीएलडी डॉट सेव फिग यूज किया। सेव फिग यूज करने का मतलब होता है कि भाई मैं जो ये ग्राफ बना है ना, इसको एज इमेज सेव कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मेरे को नाम देना होता है, तो मैंने लाइन ग्राफ डॉट पीएनजी दिया हुआ है। ठीक है, इसमें सबसे ज्यादा बच्चे कंफ्यूज क्या होते हैं कि भाई आपको लग रहा होगा कि मैं इनको ऊपर नीचे कर वगैरह कर सकता हूँ। ठीक है, बट एक्चुअली ना ये ऊपर नीचे नहीं किए जा सकते। ठीक है, तो ये वाला पार्ट है, जो पीएलडी डॉट प्लॉट वाला पार्ट है, वो हमेशा सबसे पहले ही आएगा, वो हमेशा सबसे पहले ही आएगा। उसके बाद
टाइटल एक्स लेबल वाई लेबल ये वाला पार्ट आएगा। इसके अंदर आप हाँ ऊपर नीचे कर सकते हो, एक्स लेबल मैं सबसे लास्ट में दे सकता हूँ, टाइटल सबसे पहले दे सकता हूँ, दैट इज पॉसिबल। बट उसके बाद मेरा लेबलिंग वाला पार्ट आता है लास्ट में। पीएलडी डॉट शो आता है, मतलब लास्ट सेकंड में पीएलडी डॉट शो आता है, और फिर सेव फिगर आता है। रिमेंबर कि शो हमेशा सेव फिगर से पहले होता है। अगर आप शो को के ऊपर सेव फिगर लिख देते हो तो क्या होता है कि भाई जैसे इमेज सेव होती है ना, एक्चुअली पीएलडी का जो वेरिएबल है जो उसने ग्राफ बना रखा है वो क्लियर हो जाता है। उसके बाद फिर जब पीएलडी डॉट शो करते हो तो उसके बाद कुछ होता ही नहीं है डिस्प्ले करने के लिए, तो वो एरर दे देता है। तो हमेशा पहले शो होता है, उसके बाद सेव होता है। अगर आपको सिर्फ शो करना है तो सिर्फ शो लिख दो, सिर्फ सेव करना है तो सिर्फ सेव लिख सकते हो। इधर समझ आया? सिंपल इनफ कोड को रन करोगे, गिव इट अ सेकंड, अभी वो कनेक्ट वगैरह करेगा। बट हाँ, यहाँ पे मेरा ग्राफ प्लॉट हो गया है। ठीक है, यहाँ पे मार्क्स है मेरे, ओ सॉरी सब्जेक्ट्स है, और यहाँ पे मार्क्स है दोनों को। अच्छा मैंने एक्स को शायद से लेबल नहीं किया था, नहीं इसमें लेबल दिया था। अच्छा ये साइंस और सब्जेक्ट्स को एक साथ आते हैं, वो एक ही पार्ट लग रहा है उसका। बट हाँ लेबल दोनों के आ रहे हैं, जो मैंने टाइटल दिया था, टाइटल लाइन ग्राफ यहाँ पे आ रहा है, और दिस इज हाउ वी बेसिकली प्लॉट अ लाइन ग्राफ। ये सेव एक्चुअली अभी के लिए यहाँ इस फाइल्स में जाओगे ना, तो यहाँ पे देखो लाइन ग्राफ डॉट पीएनजी के नाम से सेव हो गया। इसको आपको डाउनलोड करना है, आप यहीं पे राइट क्लिक करके इसको, ये सबसे ऊपर ही ऑप्शन है डाउनलोड का, डाउनलोड कर सकते हो। जब आप इसको लोकली रन कर रहे होते हो तो जिस भी फोल्डर के अंदर आपने एक कोड लिखा होता है उसी फोल्डर के अंदर ये फाइल सेव होती है। ठीक है, ये है मेरा सबसे पहला कोड, कर लो इसे। दिस इज व्हाट लाइन ग्राफ। लेट हो गया आज।
कहाँ पे? pld डॉट एक्स लेबल, pld डॉट वाई लेबल। हाँ बस एक्स लिखना होता है, यहाँ पे वेरिएबल का नाम नहीं लिखना होता। मतलब हाँ देंगे ना, चलेंगे। वो लेबल वाला जो मैंने पार्ट कमेंट कर रखा है वो वही है। क्या सबने डन? ठीक है, बेसिक ग्राफ आ गया। ठीक है, बेसिक ग्राफ आ गया। इसके बाद जो हमने अभी यहाँ पे कमेंट आउट कर रखा है उसको अनकमेंट करूंगा, उसको बता दो क्या है। सबसे पहले मैं ना मल्टीपल लाइंस वाला, मल्टीपल वाई एक्सिस वाला ग्राफ यहाँ पे यूज करने वाला हूँ। मल्टीपल मतलब एक ही में मल्टीपल लाइंस होंगी। ठीक है, आप पावर बीआई में आपने ये चीज इस कंसेप्ट से फेमिलियर हो गए कि भाई एक ही ग्राफ में मल्टीपल लाइंस जो होती है ना। एंड यहाँ पे मैं लेबलिंग भी कर रहा हूँ, क्योंकि मल्टीपल लाइन है तो मेरे को पता होना चाहिए भाई कौन सी लाइन किस चीज की है। मैं लेबलिंग भी करनी पड़ेगी मेरे को। मैंने किया भाई, जो मेरे मार्क्स वाली लाइन है उसको मैंने मार्क्स का लेबल दे दिया। और जो मेरा बाई टू है वो एक्चुअली मेरा एवरेज मार्क्स है, कि भाई क्लास एवरेज क्या है, कि भाई मैं कंपेयर कर सकूं इस स्टूडेंट का मार्क्स कंपेयर टू क्लास एवरेज। मैंने यहाँ पे इसको लेबल दे दिया एवरेज का। ठीक है, अब ये लेबल्स है ना, ये बाय डिफॉल्ट शो नहीं होंगे, इनको शो करने के लिए यू हैव टू यूज पीएलटी डॉट लेजेंड। ठीक है, ये आपको डिफाइन करना पड़ता है। पोजीशन एग्जैक्टली यही रहती है लेबलिंग के बाद एंड शो करने से पहले। ठीक है, इतना समझ आया? कलर्स वगैरह जो मैटप्लॉटलिब है वो अपने आप डिसाइड करता है, वरना इसकी जो कस्टमाइजेशन वाला पार्ट है वो भी पॉसिबल है इजीली। ठीक है, यहाँ पे देखो, एक बार बस यहाँ पे देखो मार्क्स की और एवरेज की दोनों लाइन आ गई। मार्क्स वाली लाइन जैसे पहले थी अभी भी सेम ही है, एवरेज वाली एक लाइन नहीं आ गई है। ठीक है, सो कई सारे ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिसके अंदर एवरेज से कम आए हैं स्टूडेंट के मार्क्स। कई सारे ऐसे सब्जेक्ट इसमें एवरेज ही आए हैं, बिल्कुल एग्जैक्टली एवरेज पे आए हैं, कई में कम आए कई में ज्यादा आए हैं। ठीक है, दिस इज हाउ यू कैन ऐड द सेकंड लाइन। इस तरीके से आप तीसरी लाइन, चौथी लाइन, 10वीं लाइन, 5वीं, जितनी मर्जी लाइन डालते रहो। ठीक है, बट जस्ट रिमेंबर कि भाई 2 लाइन हो गई, 3 लाइन हो गई, 5 लाइन हो गई, समझ आता है। आपने 50 लाइन डाल दी तो फिर तो कुछ समझ ही नहीं आएगा, सारा बिचड़ बिचड़ हो जाएगा, है ना। तो उस चीज का आपको ध्यान रखना कि भाई एक्चुअली समझ भी आना चाहिए आउटपुट। ठीक है, मैटप्लॉटलिब कोई लाइन की लिमिट आपके ऊपर इन्फोर्स नहीं करता है।
ठीक है, मैटप्लॉटलिब के हिसाब से आप अनलिमिटेड लाइंस डाल सकते हो, बट यू हैव टू सी कि भाई एक्चुअली सेंस बनना चाहिए उसका, है ना। तो ये वाला पार्ट भी कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। अगर यू वांट उसी में एडिट करना तो आप उसी में एडिट कर लो, बट आई वुड रिकमेंड कि एक बार उसको कॉपी करके एक नया सेल डाल लो, कोड कॉपी कर लो एक नए सेल में, और फिर उसमें एडिट करना, ताकि आपको दोनों इटरेशन रहे। एक्चुअली डिफरेंस पता होना चाहिए ना आपको कि सिंगल लाइन और मल्टीपल लाइंस में मतलब क्या चेंजेस क्या किए थे। सर बता दिया करो भाई। ठीक है, अगले वाला पे चलते हैं। अगला, आई एम मेकिंग हिस्टोग्राम। ठीक है, अब हिस्टोग्राम के अंदर आपको पहले पता है हिस्टोग्राम क्या होता है? ग्राफ के अंदर बेसिकली हिस्टोग्राम का मतलब होता है मैं ना फ्रीक्वेंसी काउंट कर रहा होता हूँ, एक कोई भी वैल्यू मेरे डेटा के अंदर कितनी बार अकर कर रही है, उसका प्लॉटिंग जब मैं करता हूँ तो हिस्टोग्राम होता है। ठीक है, तो इसके अंदर नेचुरली एक ही एक्सिस एग्जिस्ट करता है, मल्टीपल एक्सिस नहीं होते। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास सिर्फ डेटा होता है। ठीक है, इसके अंदर 10 20 20 30 30 30 40 रिपीटिंग वैल्यूज है। ठीक है, तो मैं इसका एक हिस्टोग्राम बनाता हूँ। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, प्लॉट डॉट हिस्ट, इसके अंदर सबसे पहले मैं डेटा देता हूँ। ठीक है, जैसे मैंने प्लॉट डॉट पीएलडी प्लॉट किया था पहले, तो लाइन ग्राफ किया था, प्लॉट डॉट हिस्ट फॉर हिस्टोग्राम। ठीक है, इसके अंदर मैं डेटा देता हूँ, किस डेटा के ऊपर मेरे को हिस्टोग्राम बनाना है। ठीक है, उसके बाद आता है कंसेप्ट ऑफ बिन्स। ठीक है, बिन्स क्या होता है कि भाई एक्सपेक्टेड यूनिक वैल्यूज, बिन्स आर बेसिकली एक्सपेक्टेड यूनिक वैल्यूज। मेरे पास डेटा बहुत छोटा है, तो मैं एक्चुअली यूनिक वैल्यूज काउंट कर सकता हूँ इसमें। ठीक है, इसमें देखो 4 यूनिक वैल्यूज है, मैंने 4 बिन्स दिए, क्योंकि डेटा बहुत बड़ा हो तो या तो आप यूनिक वैल्यूज कैलकुलेट कर लो पाइथन pandas वगैरह से, यूनिक वैल्यूज कैलकुलेट कर लो फिल्टरिंग वगैरह करके, एसक्यूएल से कर सकते हो, किसी भी चीज से कर सकते हो। वरना मैं क्या प्रेफर करता हूँ, आई प्रेफर इज कि भाई आप ना बिन का कोई रैंडम नंबर डालो। अब बिन्स को कैलकुलेट करने के लिए मेरे पास दो कंसेप्ट होते हैं, गैप्स एंड थिक बार्स। ठीक है, दोनों चीजें मेरे को एलिमिनेट करनी होती है। अगर मैं एक बहुत छोटा नंबर डालता हूँ
ठीक है। तो जो मैं बार्स है ना हिस्टोग्राम के, चलो ये वाला कंसेप्ट भी समझाता हूँ, अभी पहले इस पे चलते हैं। एक मिनट रुकना, विल कॉज एन इश्यू, पहले सेव कर रहा हूँ फिर शो कर रहा हूँ। अच्छा, कोलैब में तो इशू कॉज करेगा ही नहीं ना ये। हाँ, कोलैब में नहीं इशू कॉज करता ये, बट वैसे इशू कॉज करता है। पहले मैं इसको रन करते हैं, ठीक है। अब मेरे पास प्लॉट हो गया, ठीक है। यहाँ पे तो मेरे को पता ही था कि भाई 4 बिन्स है, तो 4 बार्स आ गए, ठीक है। हर एक की फ्रीक्वेंसी बता रहा है कि जो ये 15 10 से 15 के बीच में यहाँ पे जो नंबर है वो मेरा मतलब बेसिकली 10 की बात कर रहा है ये, ठीक है। तो 1 है, ठीक है। मैं यहाँ पे देखो 20 की बात जब हो रही है तो 20 2 बार है, जो कि हाँ 2 बार है, 33 बार है और 40 एक ही बार है, ठीक है। ये मेरे को बेसिकली इससे मैं एक्चुअली ये पता करने के लिए नहीं करता भाई कौन सी वैल्यू कितनी बार है, ठीक है। ये पता करने के लिए यूज नहीं होता। हिस्टोग्राम ज्यादातर आपका यूज होता है जब मैं डेटा एनालिसिस के टाइम पे एक ना अपना स्पेसिफिक रेंज निकाल रहा था कि इस रेंज का डेटा आउटलायर फ्री है, ठीक है। ये वैसे स्टैट्स का पार्ट होता है बट थोड़ा सा आइडिया देता हूँ आपको, ठीक है। आउटलायर्स क्या होते हैं? आउटलायर्स इज कि भाई मान लो मेरे पास कोई डेटा है, सेल्स का डेटा है, ठीक है। उसके अंदर सारी वैल्यूज रेंज फ्रॉम लेट से $10 से शुरू हो जाती है और $80-90 तक जाती है। तो जो जितनी सारी वैल्यूज है मेरी उसके बीच में है, ठीक है। अब उसके अंदर मान लो एक वैल्यू ऐसी आ गई जो कि भाई 500 है, या एक वैल्यू ऐसी आ गई जो 0 है, तो दीज आर माई आउटलायर्स। मैक्सिमम डेटा जिस रेंज के अंदर फॉल करता है उसके बाहर फॉल करने वाली वैल्यूज आर आउटलायर्स। आउटलायर्स को मैं रियल वर्ल्ड एग्जांपल के साथ समझाऊं तो बेसिकली मतलब होता है कि भाई रेयर केसेस, ऐसा एक्चुअली होता नहीं है, कोई रेयर केस था उसमें हो गया, ठीक है। तो दीज आर बेसिकली आउटलायर्स। इससे आउटलायर्स फाइंड किए जाते हैं एक्चुअली हिस्टोग्राम से, ठीक है। इसके सेंटर में जितना डेटा मेरा इकट्ठा हो रहा है वो मेरा आउटलायर फ्री होता है, और ज्यादातर जो आसपास ये कम वाले होते हैं ना, दीज आर माय आउटलायर्स बोले जाते हैं इनको ज्यादातर, ठीक है। अब डेटा बहुत कम है तो इतना ज्यादा आपको पता नहीं लगेगा नहीं। सॉरी, जो टॉप पे था वो सबसे ज्यादा करेंस वाली वैल्यूज है, वो आउटलायर क्यों होगा? हंड्रेड टॉप वाला तो इसमें फ्रीक्वेंसी देख रहे हैं हम। 100 वाला एक्चुअली यहाँ पे कम पे एग्जिस्ट करेगा ना, 100 एक ही बार है। जो इस ग्राफ में टॉप पे आएगा ना वो जितनी बार अक्रेंस है उतनी आएगा। मान लो 10 20 20 30 5 बार है तो 30 टॉप पे आ गया, ये होता है, ठीक है। हम एक्चुअली वैल्यूज को देख नहीं रहे क्या है, बस हम यूनिकनेस देख रहा हूं। तो मैं बीच वाला जो पार्ट है, क्योंकि हमेशा जब भी मैं देखूंगा तो बीच वाला पार्ट सबसे ऊपर होगा, मतलब एक मैं बेसिकली लेवल सेट कर दूंगा, उससे ऊपर वाला मेरा डेटा का पार्ट है, उसके नीचे वाला नहीं है। तो यहाँ पे वो लेवल ये है, तो 20 और जो 30 वाली वैल्यूज है वो मेरे डेटा का मेजर में पार्ट लेके चलूंगा और 10 और 40 को नहीं लूंगा, ठीक है। बट ऐसा जरूरी नहीं है कि हर एक डेटा में आउटलायर हो ही, तो वो आपको सोचना पड़ता है कि किस तरीके से डेटा वर्क कर रहा है, ठीक है। दिस इज द बेसिस ऑफ हिस्टोग्राम, ठीक है। अब जो मैं बात कर रहा था बिन्स डिसाइड करने वाली, ठीक है। बिन्स डिसाइड करने में क्या होता है, लेट्स से मेरे पास डेटा बहुत बड़ा है, ठीक है। मेरे को आइडिया नहीं है कि भाई कितने बिन्स रखने चाहिए मेरे को। अब मैं उसमें यूनिक वैल्यूज भी काउंट नहीं कर सकता, कुछ है मेरे पास रीजन नहीं कर सकता, ठीक है। तो इसका कैलकुलेट करने का तरीका होता है, आपको दो कंसेप्ट पता होना चाहिए, एक गैप्स और एक बार्स, ठीक है। बार जो होते हैं वो ये है, बार तो पता ही है कि भाई ये एक बार है, ये एक बार है, ये एक बार है, ये एक बार है ना। अब आप देखोगे कि सभी बार्स जो थिकनेस है, सभी बार्स की जो विड्थ है वो ऑलमोस्ट सेम है, वो ऑलमोस्ट सेम है। तो मेरे क्योंकि मेरी बिन्स की वैल्यू एकदम सही है इसलिए। अगर आपको कहीं पे लगे कि भाई कोई बार तो बहुत पतला है, कोई बार बहुत ज्यादा थिक है, तो इसका मतलब क्या होता है, आपने बिन्स की वैल्यू कम दे रखी है, आपको बढ़ानी है, ठीक है। और बढ़ाते बढ़ाते एक पॉइंट ऐसा आएगा जब आपके पास ना गैप्स रिड्यूस हो जाएंगे। गैप्स क्या होते हैं कि भाई मान लो यहां तक तो बार्स है, फिर यहां पे बीच में खाली आ गया, कुछ भी नहीं है, उसके बाद जाके एक बार आया, तो दैट इज अ गैप, डेटा के बीच में गैप है। गैप रिड्यूस करने का मतलब होता है कि भाई आपने बिन्स के लिए बहुत ज्यादा बढ़ा दी है, उसको कम करना है। तो आपके पास कम का आपको पता है कि जब कम है, जब बढ़ा दिया तब पता है, तो आप एक प्रिसाइज वैल्यू निकाल सकते हो इसकी मदद से, एक जो बेस्ट सूट करे, है ना। ये मेथड होता है बिन्स फाइंड करने का, क्लियर है?
समझ आया? इसमें अगर मैं करके दिखाऊंगा तो बहुत ज्यादा इधर उधर नहीं जाते। लेट से मैं इसको 2 कर देता हूँ, ठीक है, ये कम है तो मेरे यहाँ पे बार्स थिक हो जाएंगे। देखो बार्स थिक हो गए। अब बोलोगे कि भाई विड्थ तो दोनों की सेम है ना? बट अगर आप डेटा को एक्चुअली थोड़ा बहुत भी जानते हो, थोड़ा बहुत भी आपने उसको एनालिसिस किया है, तो आपको पता होता है कि भाई यूनिक वैल्यूज कितनी है कितनी नहीं है, या फिर आपको इतना आइडिया होता है कि भाई 2 ही वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती मेरे डेटा के अंदर, है ना? तो उसको स्प्लिट करोगे। लेट्स से मैं एक बड़ा नंबर ले लेता हूँ, मैंने ले लिया 6 ले लेते हैं, ठीक है। तो देखो गैप्स आ गए, बड़े नंबर पे इसलिए गैप्स जाते हैं, ठीक है। तो ना मेरे को थिक बार चाहिए ना मेरे को गैप्स चाहिए। जब मैं 4 ले रहा हूँ तो वो मेरा परफेक्ट बैठ है, क्योंकि मेरे को तो यहाँ पे नंबर पता ही है एक्चुअली। अगर नहीं पता हो आप इस तरीके से निकाल सकते हो बेंस का नंबर, ठीक है। ना थिक बार्स आए ना गैप्स आए, ठीक है, क्लियर है? इसको करने का एक मतलब, ये तो देखो जो मैंने अभी बताया ना, ये हो गया आपका टेक्स्ट बुक मेथड जो आपको बुक्स वगैरह में मिल जाएगा। मेरा सबसे सिंपल तरीका क्या है कि आपको ना आइडिया होगा कि भाई कितनी हो सकती है, ठीक है, नहीं भी आइडिया कोई दिक्कत नहीं है। एक रैंडम नंबर ले लो। यूजुअली मैं रैंडम नंबर प्रेफर करता हूँ 1 से मतलब 0 से 10 के बीच में, ठीक है। मैंने रैंडम नंबर ले लिया। अभी इस एग्जांपल के लिए वैसे तो मैं कुछ बड़ा लूंगा, बट इस एग्जांपल के लिए मैंने 2 ही लिया, ठीक है। थिक बार्स आ रहे हैं, गैप्स नहीं है अभी तक, ठीक है। मैं नंबर बढ़ाऊंगा, 4 किया, ठीक है, रैंडमली बढ़ा रहा हूँ, अभी भी गैप्स नहीं है, ठीक है। 6 किया, गैप्स आ गए, ठीक है। यहाँ पे रुक जाऊंगा, ये मेरी कैपिंग है। इससे अब नंबर कम करना शुरू करूंगा, ठीक है। पहले मैं 2 2 करके बढ़ा रहा था, अब एक एक करके कम करते हैं। किया, अभी भी गैप है, फिर मैं 4 करूंगा कि भाई 4 इज द बेस्ट नंबर जिसके अंदर गैप नहीं आ रहा है। मेरी बात समझ क्लियर हुआ? बिन्स फाइंड करने का कंसेप्ट, है ना? आपको लिमिट बहुत जल्दी मिल जाएंगी, उनके बीच में से आपको प्रिसाइज नंबर चाहिए, ठीक है। और सिंपल सा कंसेप्ट यही होता है कि भाई गैप्स एलिमिनेट कर दो और मैक्सिमम नंबर फाइंड कर लो। ऐसा मैक्सिमम नंबर फाइंड करो जिसमें गैप्स नहीं आ रहे, क्योंकि एक ट्रांजिशन आएगा कि भाई 25 26 है, जैसे 25 पे गैप्स नहीं आए, 26 पे गैप्स रिड्यूस हो गए, तो बिन्स का करेक्ट नंबर आपका 25 है ना? सबसे बेस्ट मेथड होता है, ठीक है। ये वाला कोड भी कर लो, आगे बढ़ते हैं फिर। है क्या? डन सर, ओके। पास नहीं आ रही। आप लोग कुछ बोल ही नहीं रहे हो, तो ठीक है, लिया, हो गया प्लॉट, कर लिया आप लोगों ने भी, आगे बढ़े, ठीक है। आपको उसमें, ठीक है। अब इसके बाद आते हैं हम सब प्लॉटिंग पे। हाँ, बहुत ज्यादा कुछ पता नहीं है इसमें। एक मिनट। अच्छा हाँ, कंसेप्ट तो यही है, ठीक है।
यहाँ पे ना हम एक्चुअली सारे बार सारे तरीके के ग्राफ कवर नहीं कर रहे हैं। मैं आपको एक कोड दिखा दूंगा जिसके अंदर सारे तरीके के जितने भी मैटप्लॉटलिब के अंदर ग्राफ अवेलेबल हैं वो कैसे कैसे होते हैं वो दिखा दूंगा। अभी हम ना कंसेप्ट कवर करने का मेजरली ट्राई कर रहे हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट कंसेप्ट इज सब प्लॉटिंग। ठीक है, सब प्लॉटिंग इज जब मेरे को एक ही इमेज के अंदर मल्टीपल ग्राफ्स बनाने हो, तो मेरे को एक ही इमेज के अंदर मल्टीपल ग्राफ बनाने हो। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं पीएलडी डॉट सब प्लॉट एक लोकेशन डिसाइड करता हूँ। जो मैं ग्राफ को अभी प्लॉट करने वाला हूँ उसकी लोकेशन क्या होगी। लोकेशन किस बेसिस पे है ये, दिस इज ऑन द बेसिस ऑफ रोज, कॉलम्स एंड इंडेक्स। आरसीआई होता है, सीआरआई होता है। गिव मी अ सेकंड। 2 3 1 2 3 2 3 2 300। हाँ ठीक है, सो दिस इज रोज, कॉलम्स एंड इंडेक्स। ठीक है, 2 3 1 इज रोज, कॉलम्स एंड इंडेक्स। मतलब क्या हुआ इसका कि भाई मैं एक ग्रिड इमेजिन कर रहा हूँ। ठीक है, तो रोज एंड कॉलम्स को जो मैंने नंबर दिया उसकी ग्रिड इमेजिन करो। 2 2 बाई 3 की ग्रिड, मतलब दो वो है, ड्रॉ करके मैं दिखाऊं। बेसिकली इस तरीके की ग्रिड है मेरे पास। थ्री ग्रिड है। इंडेक्स हुआ कि भाई मैं ये वाला ग्राफ यहाँ पे लगाना चाहता हूँ। अगले वाले में सब प्लॉट देखोगे 2 लिखा है, ये वाला ग्राफ में यहाँ पे लगाना चाहता हूँ। ठीक है, मैटप्लॉटलिब जितना भी कॉन्टिन्यूस एम्प्टी स्पेस होगा उसको ऑटोमेटिकली हटा देगा। जैसे कॉन्टिन्यूस एम्प्टी स्पेस है ना, इसको वो रिमूव कर देता है, वाइट दिखाएगा नहीं। ठीक है, बट आप एक इमेज को आपने इस तरीके से ग्रिड में डिवाइड किया और कौन सा ग्राफ कहां में प्लॉट करना है उस तरीके से आपने देख लिया। आप जितना मर्जी प्रिसाइज ग्रिड जा सकते हो, आपकी मर्जी होती है। सिंपल सा कंसेप्ट है, समझ आया होगा आई गेस, है ना। 1 2 3 4 5 6 ऐसे होता है, 1 2 3, फिर अगली लाइन से 4 5 6 7 8 9। ठीक है ना, समझ आया। ठीक है, इसके अंदर फिलहाल जब मैं 1 और 2 कर रहा हूँ तो देखो इस तरीके से आ रहा है। ठीक है, मैं यहाँ पे 1 और 3 करूंगा, ज्यादा मेरे पास एक बेटर वो आएगा, ये मैंने शायद से पिछली बार। अरे ऊपर नीचे क्यों आएगा, 3 में नीचे क्यों आएगा, थर्ड इंडेक्स कौन सा है। इनके बीच में स्पेस आएगा थोड़ा सा, देखो। ठीक है, 4 कर दूंगा तो हाँ 4 में बिल्कुल वो ऊपर नीचे आएगा। ठीक है, दिस इज हाउ यू डू सब प्लॉटिंग। ठीक है, अब आपने एक्चुअली ग्रिड डिजाइन किया ना, तो इसके बाद 6 ग्राफ प्लॉट कर सकते हो, 6 ग्राफ डाल सकते हो। ठीक है, ये वाला कंसेप्ट भी लिख लो एक बार। मैंने आप एग्जांपल 2 का लिया है, आप 6 डाल सकते हो। आप ग्रिड बड़ी कर दोगे, आप और भी ज्यादा डाल सकते हो।
किया? समझ आया? कोई डाउट सब प्लॉटिंग में? नहीं? ठीक है, इसी तरीके से कुछ नहीं होना चाहिए। हाँ, ये पता नहीं क्यों लिखा हुआ मैंने। कोड हटा सकता हूँ अभी के लिए, ठीक है? मैं 2 मिनट दो, मैं 2 मिनट में स्क्रीन शेयर दोबारा करता हूँ, इसके सारे ना पार्ट्स बताता हूँ फिर आपको। क्या हुआ, कुछ डाउट है? दिक्कत आ रही है कुछ? तो को बंद कौन करेगा? पीएलडी डॉट शो लिखा हुआ है, इसके आगे ब्रैकेट कौन लगाएगा? मतलब प्लॉटिंग? हाँ, गैप में क्या देना है, क्या लिखना है बताओ? एग्जांपल दो कोई। नहीं, ऐसे नहीं कर सकते। अगर आप सब प्लॉटिंग के नीचे कोई भी ग्राफ बनाओगे वो सब प्लॉट का पार्ट बन जाता है, ठीक है ना? मान लो आप बेसिकली ये बोल रहे हो कि आप सब प्लॉट बनाया, उसके नीचे आपने 2 ग्राफ बनाए, तो जो पहले वाला होगा वो सब प्लॉट का पार्ट बन जाएगा, दूसरे वाला अलग हो जाएगा, ठीक है? लेट मी शेयर माय स्क्रीन। ये वाला कोड मैं आपको जस्ट दिखा रहा हूँ, ठीक है? बहुत ज्यादा सिंपल है, अगर कहीं पे कुछ लिखना हो तो लेट मी नो। ओके, तो यहाँ पे मेरे पास डिफरेंट डिफरेंट प्लॉटिंग मेथड्स हैं। मैटप्लॉटलिब के जितने भी सपोर्टेड मेथड है वो एक बार बता देता हूँ फटाफट, ठीक है? सबसे पहले जो मैंने लाइन चार्ट और हिस्टोग्राम वगैरह तो था वो कर लिया था, ठीक है? उसके बाद आता है मेरे पास स्कैटर प्लॉट, ठीक है? एक बार ना इनके नाम लिखना कि जो इनकी एक्चुअली इमेजेस है ना, वो मैं कहीं और दिखाऊंगा, तो वैसे कहीं पे नोट कर लो बस नाम, ठीक है? सबसे पहले मेरे पास आता है स्कैटर प्लॉट, ठीक है? इसके अंदर मैंने डॉट स्कैटर यूज करते हैं, ठीक है? मैंने इसमें एक्चुअली एक्स के नाम से लिया हुआ है उसे। डॉट स्कैटर यूज करते हैं, एक्स डेटा वाई डेटा, स्कैटरिंग कितने की होनी चाहिए, कलर क्या होना चाहिए, और अल्फा ट्रांसपेरेंसी क्या होनी चाहिए, ठीक है? these are the पैरामीटर्स बेसिकली, ठीक है? उसके बाद लाइन प्लॉट आता है, ठीक है? लाइन प्लॉट तो जो नॉर्मल प्लॉटिंग होती है वही है, ठीक है? जो डॉट प्लॉट लिखते हैं ना, वही यूज किया मैंने यहाँ पे। यहाँ पे भी मैं बस लाइन विड्थ आती है LW इक्वल टू 2, मैं लाइन को मोटा पतला कर सकता हूँ इससे, ठीक है? कलर में मैंने हेक्स कोड दिया है। कलर के हेक्स कोड पता है आपको क्या होते हैं? हेक्स कोड आइडिया नहीं है आपको? गिव मी अ सेकंड। इस तरीके से होते हैं, ठीक है? हर एक कलर का एक कोड होता है, ठीक है? आपको पता होगा कि जो भाई हमारा स्पेक्ट्रम है, जो कंप्यूटर सपोर्ट्स करते हैं स्पेक्ट्रम, वो 16 मिलियन कलर का है, 16 मिलियन कलर्स का है। बता देता हूँ, एक कोई भी कंप्यूटर हाई एंड से हाई एंड, लो एंड से लो एंड, जो स्पेक्ट्रम सपोर्ट करता है, उसके अंदर 16 मिलियन कलर एग्जिस्ट करते हैं। और हर एक 16 मिलियन कलर में से उन हर एक कलर का एक हेक्स कोड होता है। हेक्स कोड क्या होता है? हेक्स कोड इज द कोड जो हैशटैग से स्टार्ट होता है, उसके अंदर 6 डिजिट्स होती हैं, ठीक है? 6 मतलब कैरेक्टर्स होते हैं। जो कैरेक्टर्स होते हैं वो 0 से F तक एग्जिस्ट करते हैं। हेक्साडेसिमल में होता है क्योंकि इसलिए से हेक्स कोड कहा जाता है। हेक्साडेसिमल पता है आपको, बाइनरी और डेसिमल फॉर्मेट के बीच का? हेक्साडेसिमल नहीं होता, बाइनरी होता है 0 1, ठीक है? उसके बाद डेसिमल 0 से लेके 9,
ठीक है, फिर आता है हेक्साडेसिमल, 0 से लेके 9 और ए से एफ तक, मतलब 16 कैरेक्टर हो जाते हैं उसके अंदर। ये लेवल्स हैं, ठीक है। बहुत ज्यादा डीप में मत जाओ, जो भी आपको कलर चाहिए यहाँ से वो कलर सेलेक्ट कर लेना। जैसे मेरे को ग्रीन वगैरह का कोई शेड चाहिए, ठीक है, मैंने ग्रीन का शेड सेलेक्ट किया, कोड आ गया, कोड उठा के यहाँ पे डाल देना बस, ठीक है। अल्फा इज ट्रांसपेरेंसी, ठीक है। ट्रांसपेरेंसी 1 लिखने का मतलब है कि भाई मैंने ट्रांसपेरेंट नहीं किया है, ठीक है। ट्रांसपेरेंसी का मतलब क्या हुआ कि भाई मान लो मेरे पास जैसे बहुत सारी लाइन्स है, आई वांट कि हर एक लाइन थोड़ी थोड़ी ट्रांसपेरेंट हो, कि उसकी अगर उसके पीछे कोई लाइन आ रही है तो वो भी मेरे को दिखे। यहाँ पे जो मैंने 1 रखा हुआ है इसका मतलब है कि वो मेरे को नहीं दिखेगी उसके पीछे अगर कोई लाइन आ रही है तो। मान लो मैंने 2 लाइन प्लॉट करी, डाटा उनका एग्जैक्ट सेम था, वो तो एक के पीछे एक आ जाएगी, एक उसके ऊपर एक। अब मैंने 1 रखने का मतलब है पिछली लाइन मेरे को नहीं दिखेगी, 0.5 कर दूंगा तो आगे वाली थोड़ी सी दिखेगी, पीछे वाली का थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट हो जाएगी, मतलब लाइन थोड़ी सी ट्रांसपेरेंट हो जाएगी बेसिकली। दिस इज अल्फा, ठीक है। कुछ ऑप्शंस के बारे में बता रहा हूँ बस बेसिकली मैं, ठीक है। दिस इज लाइन प्लॉट में अल्फा, ठीक है, क्लियर है। उसके बाद हिस्टोग्राम ये भी हम कर चुके हैं। उसके बाद भाई डेटा में एन बिन्स आता है, नंबर ऑफ बिन्स दैट इज बेसिकली इक्वल टू बिन्स। कम्युलेटिव का मतलब होता है कि भाई कितना हम कंबाइन करना है, ठीक है। वो मैंने वैल्यू नीचे से ही पास करवाता हूँ इसलिए वही लिया, और यहाँ पे मैं कलर्स की जो बाहर से उनका कलर भी डिसाइड कर सकता हूँ, ठीक है। कलर आपका हर एक प्लॉट के अंदर ही एग्जिस्ट करता है, आप लाइंस का कलर वगैरह डिसाइड कर सकते हो आराम से, ठीक है। उसके बाद आता है मेरे पास ओवरलेड हिस्टोग्राम, ठीक है। ओवरलेड हिस्टोग्राम क्या होता है कि भाई मैं 2 हिस्टोग्राम्स को मर्ज कर रहा हूँ, ठीक है। दिखाऊंगा इसको अभी, इसका नाम लिख लेना, ठीक है। सारे जितने भी ग्राफ्स है ना दिखाऊंगा एक्चुअली मैं अभी आपको, ठीक है। इसके अंदर भैया देखो 2 हिस्टोग्राम बनाए हैं मैंने। इसके अंदर मैंने अल्फा पहले वाले का 1 रखा है, जो पहले बना रहा हूँ वो एक्चुअली पीछे जाता है, तो इसको मैंने ट्रांसपेरेंट बिल्कुल नहीं किया, और ऊपर वाले को 0.75 किया, मतलब थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट कर दिया ताकि पीछे वाला भी दिखे, ठीक है। उसके बाद बार प्लॉट किया, एक्स डॉट बार से होता है, ठीक है। उसके बाद स्टैक्ड बार प्लॉट है, स्टैक्ड बार प्लॉट है पावर बीआई में आपने सीखा होगा, एक के ऊपर एक होता है बिल्कुल। दिस इज नॉर्मल, और मैं मल्टीपल डेटा को शो कर रहा हूँ, तो इस तरीके से नॉर्मली एक बार प्लॉट दिखता है ना। स्टैक का मतलब क्या होता है, एक इस तरीके से, फिर इसके ऊपर ही एक आएगा और इसके ऊपर एक छोटा आएगा, और इस तरीके से एक ही बार में तीनों दिखेंगी, ठीक है। जैसे स्टार्ट स्टैक बार प्लॉट, ठीक है। किसी को समझ नहीं आ रहा शायद से, नहीं समझ आ रहा? अभी जब इमेज दिखाऊंगा तब समझ आएगा, ठीक है। ये बस तरीके हैं, ठीक है। और इसके बाद आपको याद कर रखना है कि भाई डॉट बार वगैरह होता है इस तरीके से, नॉर्मली होता है, ठीक है। देन है ग्रुप बार प्लॉट, ठीक है। नॉर्मल बार प्लॉट होता है उसमें एक ही वैल्यू डाल सकता हूँ, मेरे को अगर मल्टीपल वैल्यूज डालनी है बार्स में तो मैं ग्रुप बार प्लॉट यूज करता हूँ, ठीक है। उसके बाद बॉक्स प्लॉट है, बॉक्स प्लॉट होता है बॉक्स प्लॉट में कुछ इस तरीके की प्लॉटिंग होती है, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, दिस इज द मैक्सिमम अमाउंट, दिस इज द मिनिमम अमाउंट। जब मेरी एक ही वैल्यू में वेरिएशन हो तो मैं बॉक्स प्लॉट यूज करता हूँ। मैक्सिमम अमाउंट, मिनिमम अमाउंट, दिस इज द अमाउंट ऑफ एरर, पॉजिटिव अमाउंट ऑफ एरर होता है ये, एंड दिस इज द नेगेटिव अमाउंट ऑफ एरर। वे एरर आ सकता है जो मेरा मैक्स मीन है उससे इतना आगे और इतना ऊपर, मतलब इतना ऊपर जा सकता है, ये इतना नीचे आ सकता है, दिस इज द बॉक्स प्लॉट, ठीक। थोड़ा दिखाऊंगा अभी, डोंट वरी, ठीक है। बस ये होते हैं मेरे पास सारे अवेलेबल, नीचे तो बस मैं वो मेन कोड है उसका ड्राइवर कोड कि कौन सा प्लॉटिंग हमें करनी है वो करने के लिए, ठीक है। इसकी वो दिखा देते हैं फोटोज, देखो दिस इज द स्कैटर प्लॉट, थोड़ा सा और छोटा कर देता हूँ, पूरा छोटा करके भी नहीं दिख रहा है अभी, ठीक है। दिस इज स्कैटर प्लॉट, ठीक है, डॉट डॉट्स में दिखाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे है ना जेड क्या है वो क्या है, ये मतलब डेटा, तुम्हें डेटा ही नहीं पता है किस डेटा के ऊपर ये प्लॉटेड है तो तुम्हें समझ नहीं आएगा क्या है, बट हाँ मैं बता रहा हूँ कि ग्राफ दिखता कैसा है स्कैटर प्लॉट का, वो देखना है सिर्फ तुम्हें, ठीक है। समझने की कोशिश मत करो। बेसिकली स्कैटर प्लॉट का मतलब क्या होता है, मैं ना 2 न्यूमेरिकल वैल्यूज के बीच में प्लॉटिंग कर रहा होता हूँ, तो मेरे पास एक्स भी न्यूमेरिकल है, वाई भी न्यूमेरिकल है, और देयर इज अ चांस कि भाई दोनों सीक्वेंशियल ना हो, तो इस वजह से इस तरीके के ग्राफ्स आते हैं, ठीक है।
दिस इज माई हीट मैप। ठीक है, कलर ग्रुपिंग किया मैंने, हीट मैप बनाया। ठीक है, इसके अंदर बेसिकली हुआ क्या, जिसका सर्कल जितना बड़ा है, जैसे मान लो मैंने सेल्स की बात करी, ठीक है, सेल्स और प्रॉफिट की बात कर रहा हूँ ऑन डिफरेंट डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स। ठीक है, वैसे तो ये अलग है। इसी की बात कर लेते हैं, लाइफ एक्सपेक्टेंसी पर कैपिटा है वैसे तो ये। हाँ, कि भाई हर पर्सन के हिसाब से लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी है। ठीक है, तो यहाँ पे जीडीपी पर कैपिटा है $2000 की, मतलब जीडीपी इंक्रीज हो रही है यहाँ पे, और यहाँ पे लाइफ एक्सपेक्टेंसी हो रही है कि भाई जितनी, अब देखो तुम बेसिकली देखोगे कि जितनी ज्यादा मेरे पास पैसे आ रहे हैं उतनी ज्यादा ही लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ रही है ना। सेकेंडली तुम देख सकते हो एक्चुअली कौन सी ऐसी कंट्रीज वगैरह है जिसके अंदर लाइफ एक्सपेक्टेंसी ज्यादा है। ओशियाना में देखो, यहाँ पे काफी ज्यादा है। ओशियाना यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है ना। अफ्रीका में सबसे कम है, अफ्रीका सबसे बॉटम पे एग्जिस्ट कर रहा है, राइट। अफ्रीका में आप एक चीज नोटिस करोगे कि भाई जीडीपी बढ़ रही है, फिर भी लाइफ लाइफ एक्सपेक्टेंसी नहीं बढ़ पा रही है ना। ठीक है, और जो ये बड़ा सर्कल है उसका बेसिकली वो मतलब हमने सर्कल किसके बेसिस पे किया था, तो याद भी नहीं है इसको। अच्छा, थर्ड वेरिएबल इज कंट्री साइज। थर्ड वेरिएबल इज कंट्री साइज, कंट्री साइज के हिसाब से कि उसके अंदर, जैसे अगर मैं अफ्रीका की बात कर रहा हूँ, तो इस पर्टिकुलर अमाउंट की, मतलब जो $10,000 कमा रहे हैं एंड 50 की लाइफ एक्सपीरियंस है, उसकी पॉपुलेशन कितनी है, दैट इज दैट। ठीक है, बेसिकली मैं आपको ना यहाँ पे ये डेटा समझाने नहीं बैठा हूँ मैं। हमारा मेन गोल क्या है कि मैं ग्राफ समझू कि ग्राफ किस किस तरीके के होते हैं। ठीक है, लाइन प्लॉट मैंने बहुत सारी लाइंस के ऊपर बना रखा है ये। ठीक है, ये तो आपको पता ही है। हिस्टोग्राम, ठीक है, इसके अंदर ये लाइन एनेबल करने के लिए एक ऑप्शन होता है, कोड के अंदर मैं दिखा दूंगा एक बार भी। ठीक है, बाकी नॉर्मल हिस्टोग्राम है। ओवरलोड, ओवरलेड हिस्टोग्राम, जो ये पीछे वाला पिंक वाला है, जैसे मैंने ट्रांसपेरेंसी 1 रखी हुई थी, और जो ब्लू वाला है उसकी ट्रांसपेरेंसी मैंने 0.75 रखी थी, तो देखो पिंक वाला पीछे से दिख रहा है। नहीं, एक मिनट, हाँ सही कह रहे हो, पिंक आ गया, ब्लू पीछे है। इस तरीके से होता है बेसिकली, अब ट्रांसपेरेंसी एक करोगे तो दिख जाता है वो। ठीक है, इस तरीके से दिखता है वो। ठीक है, अब क्योंकि वो पिंक ब्लू के अंदर से होके आ रहा है तो ऑब्वियसली कलर चेंज होगा उसका, है ना। दिस इज बार प्लॉट, जो नॉर्मल बार प्लॉटिंग करते हैं हम। दिस इज ग्रुप बार प्लॉट। ठीक है, ये लाइंस अब इतनी ज्यादा नोटिस मत करो, दिस इज बेसिकली बता रहे कि कौन सी वैल्यू कितनी है। ठीक है, स्टैक बार प्लॉट, स्टैकिंग हो रखी है। ठीक है, बॉक्स प्लॉट, मैक्सिमम मिनिमम मार्जिन ऑफ एरर्स, और बस बॉक्स प्लॉट हमारा लास्ट था। सॉरी, बबल वाला वो स्कैटर प्लॉट ही है, स्कैटर प्लॉट का ही एक वेरिएंट है वो। ये स्कैटर प्लॉट का ही वेरिएंट है, कलर ग्रुपिंग करे हुए हमने। इसका कोड में जाके देखोगे ना, कोड मिल भी जाएगा इसका। इंटरेक्टिव नहीं होते इसमें, बस ये इश्यू रहता है मेरे बस ना। ऐसा एक ऑप्शन होता है जो हमें सेट करना पड़ता है, यहाँ पे ऐसे लिखा नहीं हुआ है मैंने कोड में, बट मेरे ग्रुपिंग का ऑप्शन होता है जो मेरे को सेलेक्ट करना पड़ता है बस। ठीक है, तो आप बेसिकली जब आप पीएलडी डॉट स्कैटर करते हो ना, तो सारे ऑप्शन आपको हेल्प में मिल ही जाते हैं। एक्चुअली इसके अंदर ऑप्शन बहुत सारे होते हैं, जो कॉमन कॉमन वाले को बता दिए। ठीक है, बाकी अगर किसी चीज का कोई कोड देखना है तो बता दो मेरे को एक बार, वो दिखा देते हैं। वरना वी कैन डू वन मोर थिंग, कि मैं कोई फाइल शेयर कर देता हूँ आप लोगों को, ये वाली ना बेस्ट है। वैसे मेरे गिटहब के ऊपर पड़ी हुई है ये, मैं लिंक भेज दूंगा इसका। ठीक है, भेज ही देता हूँ। एक काम करता हूँ, मैं पूरी रेपो का ही लिंक भेज देता हूँ, ज्यादा बेटर रहेगा। इसके अंदर एक्चुअली यूज वगैरह करना भी बता रखा है।
आपको वो लिंक भेज दिया पूरा, ठीक है। एंड मैटप्लॉटलिब वाला भी जो अपने ये कोलैब पे कर रहे थे, वो वाली फाइल भी डाउनलोड करके भेज दूंगा आप लोगों को, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। मैटप्लॉटलिब इसके साथ आपका खत्म होता है, ठीक है। अब आपको होता है सीबॉन, ठीक है। सीबॉन बेसिकली अगर मैं एक छोटा सा आइडिया दूं तो मैटप्लॉटलिब जैसा ही है, बट उसके अंदर हम और कॉम्प्लेक्स ग्राफ भी प्लॉट कर सकते हैं, ठीक है। जब हम अगले हफ्ते सीबॉन करेंगे तो मैं आइडिया दे दूंगा उसका, ठीक है। नाउ गिव मी अ सेकंड, मैं बस एक बार जो हमने वो किया था मैटप्लॉटलिब वाला उसका कोड और भेज देता हूँ आप लोगों को। ये भेज दिया मैंने, ठीक है। एंड आज की क्लास के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीक मिलते हैं आप, ओके। अब तो शायद बारिश भी रुक गई है। ओके, चलिए, थैंक यू गाइस, आई एम एंडिंग द क्लास नाउ।